हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। तो कृष्ण पुस्तक के 44वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है कंस का उद्धार। बहुत स्लो चल रहा है नेट, हमारा जो लैपटॉप है बहुत स्लो डाउन हो गया है। तो पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि भगवान मल्ल युद्ध के लिए, आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ माता जी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से स्पीकर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मल्ल युद्ध के लिए जब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों रंगभूमि में पहुंचे हैं, तो वहां पर जो उपस्थित जनता है उनको देखकर उनके मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किसी के मन में क्या भाव आ रहा है, किसी के मन में क्या भाव आ रहा है। कुछ लोग देखकर सोच रहे हैं कि ये जो है बहुत अनीति का युद्ध हो रहा है, क्योंकि दो छोटे छोटे बालक हैं और उनको इतने बड़े बड़े पहलवानों से भिड़ाया जा रहा है ना। यही सब चर्चा किए थे ना प्रभु जी हम लोग। हाँ माता जी। तो उसके बाद हम चर्चा किए थे सबसे अंत में गोपियों के विषय में, हाँ कि गोपियां जो है वे साधन सिद्धा हैं, क्योंकि उनको सब समय कृष्ण का स्मरण बना रहता है ना। सब समय कृष्ण का स्मरण गोपियों को बना रहता है। चाहे कैसी भी स्थिति में गोपियां हो, वो कृष्ण का चिंतन उनको बना ही रहता है, वो कुछ भी काम कर रही हो। हाँ, आगे यहाँ पर लिखा है कि प्रातः गोदोहन से प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातः काल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रति क्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। हम चर्चा किए थे गो दोहन के लिए, मतलब गाय दूह रही है, दूध निकाल रही है गाय के थन से, लेकिन उनको लग रहा है कि नीचे मटकी नहीं, कृष्ण अपना मुंह खोल के बैठे हुए हैं और दूध की धार कृष्ण के मुख में जा रही है। ये है गोपियों की अवस्था, इतना गहन चिंतन उनके चित्त में सब समय कृष्ण का बना रहता है। धान कूटते समय ऐसा लगता है उनको कि कन्हैया हमारे पास में बैठे हैं और छोटे छोटे हाथों से भर भर के अनाज उसमें डाल रहे हैं। वो जो होता है, क्या बोलते हैं, मूसली, उखल उखल में छोटे छोटे हाथों से भर के कन्हैया अपने, और जो है धान उसमें डाल रहे हैं। इस प्रकार से सब समय उनको कृष्ण का चिंतन बना रहता है। माखन दही बिलोने जब बैठती है, हम सब जानते हैं कि जो दही होता था पहले बड़े बड़े मटकों में जमाया जाता था। जो जो वाले लोग होते हैं ना, वो अपने घर में मिट्टी के, और आज भी बहुत से लोगों के घर में नियम है कि मिट्टी का जो सकोरा होता है, मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसमें दही जमाया जाता है। उसमें इतना पौष्टिक गुण आ जाता है उसके अंदर। एक तो दही पहले ही एंटीबायोटिक है, दही खाने से जो रोग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, दूध से भी कहीं ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता दही से मिलती है। एक व्यक्ति अगर रोज दही कंज्यूम करता है या लेता है, तो वो दही उसके शरीर में 1 हफ्ते तक ऐसे बैक्टीरियाज बनाता है जिससे उसकी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, यानी कि एंटी डिजीज एंटीबॉडी मिलता है। तो ये है दही के बहुत सारे फायदे हैं दही के। अलग अलग लोग अलग अलग फायदे बताते हैं। कोई नमक और जीरा लेकर, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, दही में नमक, काली मिर्च पाउडर या काला नमक लेकर के उससे दही से अपना स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। नियम से खाते हैं, उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है और स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं। मतलब पूरी तरह से दही एक बहुत सुंदर औषधि भी है।
और जहां तक मेरा मानना है दूध से भी ज्यादा गुण दही में होते हैं, लेकिन सब लोगों को सूट नहीं करता है, ये भी अलग अलग बात है। सबकी अपनी अपनी बॉडी का अलग अलग वेदर होता है, अलग अपनी अपनी मतलब शरीर का अपना अपना अलग अलग तापमान होता है, उसके अनुसार ही वो चीजों को ले सकते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि खान पान जो है, जो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग खान पान है, वो गलत नहीं है, वो उस विशेष स्थान की विशेष जलवायु के अनुसार सही है। आप यूपी एमपी के लोगों को चावल खाने के लिए बोलेंगे सब समय, वो नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर बिहार बंगाल के लोगों को बिना चावल के रहने के लिए बोलेंगे, वो लोग नहीं रह सकते, क्योंकि बिहार बंगाल के लोग का जो शरीर है वो ऐसी जलवायु में रहने का आदी है जहां पर चावल खाना जरूरी है। यूपी एमपी के लोग रोटी के बिना नहीं रह सकते। ठीक है। अब जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना हमारे वृंदावन में, तो वो जो हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो डिसाइपल्स हैं, माधवास रॉक बैंड, वो जब वो लॉकडाउन में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, तो वहां पर जो संत लोग बैठे रहते थे वो बोलते थे कि आप लोगों का बहुत सुंदर व्यवस्था है, आप लोग रोटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यूपी एमपी के लोग रोटी के बिना नहीं रह सकते। अगर हम ज्यादा राइस खाएंगे हमारे नेटवर्क चला जाएगा। कहाँ गया? हाँ नहीं है वाईफाई भी, लेकिन ये तो हैंग हो गया ना। देखो हैंग हो गया, स्क्रीन हैंग हो गया। आप बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो इस प्रकार उसके अनुसार उसकी दिनचर्या होती है। तो समझ गए। तो हम दही की बात कर रहे थे कि जो दही है बहुत ही अच्छी चीज है, एंटीबायोटिक है और एंटी